रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की मैनेजमेंट में ये है कि ट्रीटमेंट क्या है, कि कोई डेफिनेटिव स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल नहीं है। नो 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 स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज़ कमर्शियली अवेलेबल। कोई ऐसी डेफिनेट ट्रीटमेंट तो नहीं है। हाँ, फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे हम, एक है इसमें जी अर्ली ट्रायल लक्सटर्ना इज़ एन अप्रूव्ड एंड कमर्शियली अवेलेबल जीन थेरेपी फॉर पेशेंट्स विद RPE65 म्यूटेशंस। एक ये है लक्सटर्ना जीन थेरेपी। दूसरा एनुअल फॉलोअप करेंगे पेशेंट्स का कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही, कोई फर्दर ऐसा कोई लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ रहा है जो पेशेंट को स्टार्ट कराया जा सके। अगर पोस्टीरियर कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट सर्जरी कर देंगे, उससे भी कुछ न जो है वो बेहतर हो जाता है कि कैटरेक्ट वाली जो उसकी ब्लरिंग है वो बेहतर हो जाएगी। और लो वियनेट देंगे पेशेंट को, रिहेबिलिटेशन और सोशल सर्विस। स्मोकिंग से जो है वो अवॉइड करेंगे क्योंकि स्मोकिंग बहुत सारे जो है ना फैक्टर्स को इन्हेंस करती है जो कि आपके इन्फ्लेमेटरी चीज़ों को बढ़ाते हैं। और ये है कि इसमें लाइट एक्सपोजर है ग्लेयर को कम करने के लिए, इसमें मॉडिफाइड बाय रिडक्शन ऑफ लाइट एक्सपोजर एंड देयरफॉर ब्लॉकिंग शॉर्ट वेव लेंथ लाइट बिलो अप्रॉक्सीमेटली 550। तो इसमें हम सम टाइम येलो ग्लासेस और इंडोर के लिए इस्तेमाल करके एम्बर स्पेक्टिकल्स ब्लॉकिंग 511 टू 527 नैनोमीटर लाइट रेज। सिस्टाइड मैक्युलर एडीमा है तो उसके लिए सिराजुलोमाइड दे देंगे। डाइटरी सप्लीमेंटेशन के लिए विटामिन ए दे देंगे। लेकिन ये सारी की सारी जो है वो इन कोई ऐसी डेफिनेट इसके अंदर वो नहीं है कि उससे ये ठीक हो जाएगा। सारी की सारी मॉडिफाइबल चीज़ें हैं कि कुछ डिज़ीज़ को स्लो कर दें। और अक्सर जो है वो खैर रेटिनोटॉक्सिक मेडिकेशन जो हैं उनसे अवॉइड करेंगे, आइसोटेटिनोइन और रेटिनॉइड्स और विगाबेटिन, टेमोक्सिफिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये सारी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ख़ास तौर पे तो रेटिनोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ रेटिना है तो रेटिनोटॉक्सिक ड्रग्स ऐसे पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो सकती हैं। तो टिप जो रखी है कैंसी ने उसमें क्या है जी कि आपकी फेको विद IOL और मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मैक्युलर एडीमा, ये जो है वो RP के अंदर थेरापेटिक ऑप्शन आपके पास है कि आप कुछ ना कुछ इससे पेशेंट को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। फेको कर दें कैटरेक्ट है तो उससे ही पेशेंट की लाइफ बेहतर हो जाएगी। और दूसरा अगर मैक्युलर एडीमा है तो उसको ट्रीट कर दें।